आपने रबड़ के बहुत सारे चीज़ देखे होंगे, टायर से लेके बहुत सारे चीज़ छोटे मोटे बनाए जाते हैं। जो भी चीज़ आपको देखते हैं वो सारे चीज़ रबड़ के होते हैं। रबड़ का एक खासियत होता है, इसका प्लांट भी देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसका कैसे खेती किया जाता है सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। ऐसे तो रबड़ 1876 में ब्राज़ील में रबड़ का बीज भारत लाया गया था, जो कि 1876 में केरल में लाके लगा दिया गया था और पेरियार तट पे इसका खेती किया गया था पहली बार। और जैसे चाय पत्ती का खेती किया गया था वैसे ही इसका भी खेती किया गया था। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल ही है और इसके अलावा पूर्वोत्तर असम त्रिपुरा में रबड़ की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। केरल कर्नाटक तमिलनाडु में भी होती है। ऐसे तो रबड़ का प्लांट आप देख सकते हैं सभी जगह लगाया जाता है। आप बिहार यूपी में भी देख सकते हैं रबड़ का प्लांट रहता है। रबर का रुपाई इसी महीने की जाती है, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर में की जाती है, जब तक बारिश का मौसम रहे। पहाड़ी क्षेत्रों में 6.5 फीट और 3.5 फीट की दूरी पर रहता है। समतल क्षेत्र में 5-5 फीट की दूरी पर रहता है। और त्रिकोणीय क्षेत्र में भी मतलब त्रिकोणीय आप लगाना चाहते हैं तो 5-5 फीट पर लगेगा। त्रिकोणीय लोग नहीं लगाते हैं, ज़्यादातर जिनका खेत लंबाई चौड़ाई सेम रहता है वो 5-5 फीट पे, ऐसे भी आप 5 फीट पे इसका प्लांट लगा सकते हैं। बीजों के माध्यम से इसका नर्सरी तैयार कर सकते हैं और कलम विधि से भी पौधा बना सकते हैं, वो आम बात है। और कलम विधि से तो ऐसे आप कोई भी प्लांट का पौधा बना सकते हैं। ऐसे तो इसी समय कलम लगता है, जो भी मौस घास होता है उससे आप कलम बना सकते हैं। अगर रबर के पौधा लगाना है तो नरम जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे मूल रूप से भूमध्य जलवायु में उपज बहुत अच्छा होता है और रबर का पौधा 25 से लेकर 30 डिग्री तापमान में 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा भी होगा तो वहाँ चल जाता है। और ऐसे 200 से ज़्यादा भी होगा, 2000 भी होता है। केरल में तो 2000-3000 वर्षा होता है तो उसमें भी चल जाता है इसका प्लांट। भूमि का चयन की बात करें, रबर के पौधे के जल निकासी हो और उपजाऊ दोमट मिट्टी होना चाहिए। 4.5 से 6 pH मान का इसका मतलब pH होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो जुताई आपको करना होगा खूब अच्छी तरह से, जिससे खरपतवार निकल जाए और उचित दूरी पे लगाना चाहिए। गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। और खाद उर्वरक की बात करें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट गोबर डाल दीजिएगा और किसी विशेषज्ञ की सलाह से आप लगा सकते हैं। लोग तो 1-2 प्लांट गमला में भी लगा के इसका रखते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है और छोटा छोटा बना के रखते हैं। इसका पत्ता मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। खरपतवार के आसपास निराई गुड़ाई बहुत बार की जाती है और पौधारोपण के तुरंत बाद इसके पौधे से पानी देना चाहिए और भूमि में नमी बनाए रखना चाहिए। रबर का पैदावार साल दर साल बढ़ती रहती है, 14 साल के चरम पे पहुंचती है। दक्षिण भारत में रबर के वार्षिक पैदावार 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, लेकिन इसका दाम ही नहीं होता है क्योंकि इसका दाम 50 रुपये लीटर इसका दूध बिकता है, जो कि बहुत कम हो जाता है। और आपको एक पेड़ से 7-8 लीटर दूध ही साल भर में निकलता है, जिसके कारण इसके किसान बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और वो रबर का खेती करना छोड़ देते हैं। और रबर का खेती उतना बड़े पैमाने पे नहीं की जाती है। और जहाँ तक बात रहे तो रबर पे कोई सब्सिडी भी सरकार नहीं देती है, जिसके कारण और भी ज़्यादा किसान भाइयों को कष्ट करना पड़ता है। अगर आप 1-2 प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप अपने खेत में लगा लीजिए और वो देखने के लिए शोभा के लिए रहेगा। रबर का प्लांट आप खेती नहीं कर सकते हैं। अगर खेती करना चाहते हैं तो केरल इधर ही कर सकते हैं और वो वहाँ ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ अगर खेत अगर बंजर है तो यहाँ तो बिहार यूपी में तो खूब खेत अच्छा उपजाऊ रहता है। तो 700-800 रुपये पेड़ 1 एकड़ में आपको 500 या 600 पेड़ लगेगा, तो उतना लगा के क्या कीजिएगा, वो बर्बाद खेत को कर देगा। धन्यवाद। इतना देर वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।